हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जी के सामान्य ज्ञान से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। देखिए, सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य प्रारंभ किया था हिंद यवन शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। देखिए, सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई। ठीक है, तृतीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र त्रस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासक बिम कडफिसेस ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के 3 मंडल में। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है हुएनसांग को। अगला क्वेश्चन है, देखिए, तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए, ये मान्यता प्राप्त है शिल्पकादिमकारम। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है। देखिए, ये माना जाता है महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी। देखिए, इस नाटक की रचना की थी पल्लव शासक देव बर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गैंगे कोट चोल की उपाधि धारण की। देखिए, गैंगे कोट चोल की जो उपाधि धारण की थी राजेंद्र चोल ने। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल माना जाता है। देखिए, तेलुगु साहित्य काल का क्लासिकल काल माना जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन है, दारुल सफ़ा एवं दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए, दारुल सफ़ा एवं दीवाने खैरात विभाग की जो स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे। देखिए, इनका नाम था अबू समद एवं मीर सैयद अली। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना में मनसबदारों एवं सैनिकों की नियुक्ति तथा उनके वृहद प्रशिक्षण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी आदि का निर्वहन करता था। देखिए, ये आदि का निर्वाह करता था मीर बख्श। अगला क्वेश्चन है कि पित्रादुरा तकनीक पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया। देखिए, सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया गया था एतमतुल्ला के मकबरे में, और ये कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, 1674 ईस्वी में अपने सिंहासनरोहण के अवसर पर दैंदव धर्मोद्धारक क्षत्रिय कुलावंत्रस एवं गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। देखिए, ये सारी जो उपाधि धारण की थी शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में के समय मुगल बादशाह था। देखिए, उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य। देखिए, प्रथम भारतीय राज्य था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत की शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा माना जाता है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कर्मयोगी वंदे मातरम द लाइफ डिवाइन एवं न्यू प्लेस फॉर ओल्ड नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। देखिए, इन सब पत्रिकाओं का संपादन किया था अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? ठीक है, राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक। देखिए, ये थे प्रथम कुमार मित्रा और बारिंद कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है,
पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। देखिए ये बम फेंका था इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन वर्ष 1928 में किया गया। देखिए ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा विभिन्न भारतीय समुदायों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। देखिए ये घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को। अगला क्वेश्चन है तंजावुर या तंजौर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर जिसे बृहदेश्वर और दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है का निर्माण करवाया था। देखिए इसका निर्माण कराया था चोल सम्राट राजाराम प्रथम के द्वारा, चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए ये निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बीड़ा और तंबूरा को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय दिया जाता है। देखिए ये श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। मियाँ मल्हार मियाँ की सारंग दरबारी कानड़ा जैसे रागों का आविष्कार किया। देखिए ये आविष्कार किया था तानसेन ने। संगीत रत्नाकर नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं। देखिए यह है सारंग देव। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई। देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1952 में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या। देखिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त जो भाषाएं हैं उनकी संख्या है 6। अगला क्वेश्चन है भारत में अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के प्रणेता हैं। देखिए यह हैं संजय बेटुल पुत्र। अगला है यज्ञ व धार्मिक कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया। देखिए ये मंत्रों का जो वर्णन किया गया था यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का सुपिटक के रूप में संकलन हुआ प्रथम बौद्ध समिति में। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध समिति की अध्यक्षता की थी। ये की थी आचार्य बसवामित्र ने। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं यह है कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन है देश के चारों कोनों में 4 मठों या पीठों की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। ये श्रेय दिया जाता है शंकराचार्य को। अगला क्वेश्चन है महबूब इलाही की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। देखिए महबूब इलाही की उपाधि प्रदान की गई थी शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया। देखिए माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागा अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन है आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। देखिए ये शामिल किया गया था 1983 में। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया 2005 में। असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली शास्त्रीय या सत्रिया के विकास का श्रेय दिया जाता है संत शंकर देव को। अगला क्वेश्चन है गुजरात का अत्यंत ही लोकप्रिय नृत्य जिसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है ये किया जाता है गरबा नृत्य। अगला क्वेश्चन है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है यह है मोहिनी अट्टम। बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को कहा जाता है रंग महल। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित बड़ी ठणी के चित्र को कहा जाता है भारतीय मोनालिसा। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है ये श्रेय दिया जाता है WC आर्चर को। अगला क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक थे राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था देखिए 44वें संशोधन में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था। देखिए यह स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया 19 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 में। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 22। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारित किया जाता है भारत की संचित निधि से। भारत में साधारण चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। ठीक है, संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा हैं ये हैं 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करता है, ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अपनी क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना कहलाता है, ये कहलाता है प्रतिविलंबन। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है, तब उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। इस रिट को कहते हैं हम उत्प्रेषण रिट। अगला क्वेश्चन है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया, ये किया गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का जो सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में गतिरोध की स्थिति में आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियमित समिति और सामान्य प्रयोजन समिति जैसे महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करता है। देखिए, इन सभी समितियों की जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरकारिया आयोग 1983 एवं पुंछी आयोग 2007 संबंधित है। देखिए ये संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध से। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2.42%। अगला क्वेश्चन है, भारत की बांग्लादेश के साथ लगी सीमा है। देखिए यह है 4,096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी द्वारा कहलाने वाला बनिहाल दर्रा जोड़ता है। देखिए ये दर्रा जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। अनाईमुड़ी स्थित है, देखिए ये स्थित है अन्नामलाई पर्वत पर। अन्नामलाई पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। देखिए माजुली द्वीप स्थित है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई। इसका मुख्यालय है नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके प्रथम कारखाने की स्थापना की गई थी। इसका जो प्रथम कारखाना खोला गया था 1855 में हुगली नदी के किनारे रियसरा नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया कहलाती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एल नीनो। इसे कहते हैं हम एल नीनो। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी 1984 में। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा यह है ध्रुव तारा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगता है समय। देखिए, पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश पहुंचने में समय लगता है, ये लगता है 8 मिनट 18 सेकंड, या हम कह सकते हैं 498 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पूरब से जो पश्चिम परिक्रमा करते हैं, शुक्र व अरुण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन एवं भोर का तारा सांझ का तारा कहलाने वाला ग्रह, ये ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, जब दो भ्रंशों के किनारे पर भाग यथावत रहें एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो निर्माण होता है हॉस्टड पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है तापीय प्रतिलोमन या तापमान का व्युत्कीकरण। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं, इसे कहा जाता है आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली उष्ण पवन, जिसे इटली में रुधिर रक्त वर्षा भी कहा जाता है, ये है सिरोको। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय का देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है जापान को। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में घुले लवणों में सर्वाधिक मात्रा होती है सोडियम क्लोराइड की। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, यह है पश्चिम बंगाल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा कहा जाता है, ये कहा जाता है अभ्रक खनन को। भारत में वायु परिवहन सेवा शुरू की गई 1911 में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का गठन किया गया 1974 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की किडनी कहलाता है, प्रकृति की किडनी कहा जाता है आंध्र भूमि परितंत्र को। आंध्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था 1971 में। एकमात्र ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड।